बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 23 मार्च के हवाले से एक पैगाम है और ये टाइम है कि हम इस पैगाम को सारे पाकिस्तान तक पहुँचाएँ। 23 मार्च फिर 1947 14 अगस्त हमारे असलाफ ने अपनी जानों के नजराने देकर इस पाकिस्तान को बनाया। हमें एक आज़ाद रियासत दी जहां हम अपनी मर्ज़ी से सांस ले सकते हैं। आज हमने इस रियासत को बचाना है। आज हम पर एक इम्तिहान है, अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। वो आजमाइश कैसी है? वो एक कोरोना वायरस है, उससे तो हम सोशल डिस्टेंस रख के और घरों में महदूद रह के अपने आप को बचा सकते हैं, नो डाउट। गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही है और हेल्थ डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए हमारी मदद कर रहे हैं। डॉक्टर्स का स्लोगन है कि हम अस्पतालों में आपके लिए, आपकी मदद के लिए बैठे हैं, आप घरों में अपनी मदद करें, रह के अपने घरों में महदूद रहें। लेकिन इस तरह घरों में महदूद रहने से हुआ क्या? हमारे जो डेली वेजेस वाले बंदे हैं, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ इन्होंने खाना होता है, जो सुबह निकलते हैं शाम को रिज़्क लेके आते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी महदूद हो गए। लोगों ने काम तकरीबन बंद कर दिए। कितने ही लोग ऐसे हैं आपके इर्द गिर्द, देखें कितने ही लोग ऐसे हैं जो सुबह निकलते थे और शाम को घर आते थे और वो जो लेके आते थे उनके बच्चे वो खाते थे। आज उन पे बहुत मुश्किल वक्त है और आज हमारे लिए इम्तहान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, क्योंकि ऊपर वाला हाथ तो देने वाला होता है और नीचे वाला हाथ लेने वाला होता है। और इस्लाम और दीन और मज़हब और कुरान और हमारा अल्लाह बार बार हमें यही हुक्म देता है कि दूसरों की मदद करें, दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करना हमारे लिए दुनिया में भी और इज्जत और अल्लाह पाक की तरफ से रहमत का सबब बनेगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसका बदला हमें जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा। दूसरों की मदद ही असल जज्बा है। हम जानते हैं, हमारी कौम, ये पाकिस्तानी लोग, ये हमारे नौजवान, इनमें मदद का कितना जज्बा है। जब ज़लज़ले आए थे 2005 में तो हमारी कौम ने तो अपने जेवर तक बेच दिए और अपने एक सूबे की मदद की। आज फिर पूरे पाकिस्तान में ऐसी ही कैफियत है। लोग जो है कोरोना से तो अपने आप को महफूज कर रहे हैं, लेकिन ये जो भूख की वजह से जो एक अफरा तफरी फैलने का खदशा है, तो इससे क्या होगा? आप तो खा रहे हैं, अगर आपके पास अल्लाह ने दिया है, आपके पास पैसा है, आप अपने बच्चों के साथ बैठ के खा रहे हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में सोचें जो सुबह निकलते थे और शाम को पैसे लेके आते थे और फिर उनके बीवी बच्चे खाते थे। आज उनको आपकी ज़रूरत है। आओ आज हमदर्द बने, आओ आज पाकिस्तानी बने, आओ आज एक जिस्म की मानद बने, आओ आज एक दीवार की मानद बने। आओ अपने उन पाकिस्तानियों अपने उन पाकिस्तानियों की मदद करें जो आपकी तरफ देख रहे हैं। आओ आज उनके बाजू बने। आओ अपने इर्द गिर्द, अपने मोहल्ले में, अपने दाएं बाएं, अपने हमसाए, अपने उन लोगों को जिनको आप जानते हैं, अपने रिश्तेदार देखें जो डेली वेजेस वाले थे, जो रोज़ाना की बेस पे काम करते थे और कमाते थे और लाते थे और उनके बीवी बच्चे खाते थे। आप सोचें अगर उनके पास खाना नहीं है तो हमारे पास अगर खाना है तो उन तक पहुँचाएँ। प्लीज़ अपने मुसलमान भाइयों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने बहन भाइयों की, अपने हमसाओं की, अपने मोहल्ले वालों की, अपने मुल्क वालों की मदद करें। आओ आप जज्बे के साथ उनकी मदद करें। मुसलमानों में मदद का जज्बा है। मुसलमान एक जिस्म की मानद है। जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। प्लीज़ आज हमारे जिस्म के किसी न किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, क्यों कोई ना कोई हमारा मुसलमान भाई जो है वो खाना खाने से, और कोई ना कोई हमारे मुसलमान भाई के छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भूख और प्यास से कहीं भूखे ना रह जाएं, कहीं भूखे ना सो जाएं। आओ पाकिस्तानियों, आओ मेरे बहन भाइयों, मिलकर इस काम को करें और अपने मोहल्ले में और अपने इलाके में आप ढूंढें कि कौन मजबूर है, किसको पैसों की ज़रूरत है और किसको खाने की ज़रूरत है, उस तक खाना पहुँचाएँ। आओ हम दर्द बने, आओ मुसलमान बने, आओ नबी के उम्मती बने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर इट फॉर अदर्स।